क्या आप भी उनमें से हैं जो अपने सुपरस्टार की मूवी लॉन्च होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं? कुछ गलत नहीं है, बट जो हम समझेंगे वो ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? या फिर नया मॉडल का कोई फ़ोन आया तो घंटों लाइन में खड़े होकर उसे पाने की कोशिश करते हैं। और आपको बहुत दुःख होता है जब आप वो कर नहीं पाते हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है या फ़ोन जो होता है वो आपको कंपैरेटिवली वो फ़ोन आपको बहुत देर से मिलता है, तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। ये बहुत ही एक दिलचस्प लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल सच है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हर आइडिया, हर विचार अगर टिकाऊ बनाना है, तो उसे एक रिचुअल में बदलना होता है। और अगर आप इनमें से कोई ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि जहां आप किसी चीज को लेके एकदम पागल हो जाते हैं, चाहे वो मूवी का पहला शो हो या फोन का ब्रांड का लॉन्च टाइम हो, जिसमें कि आपको उस फोन को हासिल करना है, तो आप भी उस रिचुअल का हिस्सा बन रखे हैं। तो समझते हैं इसको थोड़ा और कि आपको उस रिचुअल का हिस्सा कैसे बनाया जाता है। अगर किसी चीज को पॉपुलर करना है तो उसे रिचुअल बनाना होता है। उसे आप कल्ट कह लें, मगर उसे एक अंधविश्वास के स्तर पर ले जाना होता है, जहां दिमाग सवाल करना बंद कर देता है। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब आप ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं, आप सोचिएगा अपने पास्ट में जाके जब आपने ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बने हैं, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके दिमाग ने सवाल करना बंद कर दिया होगा। आप बस एक अंधविश्वास की तरह उस चीज का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत या सही है। हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्यों होता है। और हाँ, धर्म भी इसी साइकोलॉजी की एक कड़ी है। सोचिए अगर कोई फिल्म स्टार आपके शहर में आता है, तो आप पागल हो जाते हैं उसे देखने के लिए। आपने उसे शायद स्क्रीन में, प्रिंट मीडिया में बहुत बार देखा होगा, मगर फिर भी एक नज़र देखने के लिए, चाहे वो 200 मीटर दूर से ही क्यों ना हो, आपको ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा। पर आप पूरा दिन बहुत सारा पैसा खर्च करके उस एक झलक को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक मार्केटिंग मशीन है, जो आपके अंदर इस तरह के स्वभाव को प्रोग्राम करती है। और यह अपने आप में एक नशा होता है। नशा केवल मादक पदार्थों का नहीं होता है, नशा आदत का भी होता है। और रिचुअल्स इसी नशे को आदत में बदलते हैं। ये बाजार है और हम सब ग्राहक। आप रिचुअली धर्मस्थलों में जाते हैं क्योंकि आपके अंदर एक डर रहता है कि भगवान नाराज हो जाएगा अगर आप इस रिचुअल को फॉलो नहीं करेंगे। आपका सुबह उठकर सोशल मीडिया चेक करना भी एक रिचुअल है। आपको नशा हो जाता है। आपका हर शुक्रवार को एक ही कैफे में जाना, रिचुअल। फेवरेट स्टार की मूवी बिना रिव्यू देखे बुक कर लेना, एक रिचुअल। और जहां तक धर्मस्थलों की बात है, आप सोचिए क्या भगवान के पास इतना समय है कि वो आपके इस रिचुअल के करने या न करने से नाराज हो जाएगा? इसमें मैंने बहुत सारे अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं वो है रिचुअल्स, जो कि हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं इस हद तक कि हम उस पे सवाल करना बंद कर देते हैं। हम उस चीज से ऊपर निकल जाते हैं कि वो सही या गलत है। वही एब्सोल्यूट सत्य बन जाता है, वही बिहेवियर हमें सही लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि सही है या गलत है, सवाल ये है कि जरूरी क्यों हो जाता है, ये नशा क्यों बन जाता है। क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, आदत से चलता है। मनुष्य को एक पैटर्न चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो दोहराया जा सके। वो उसके इंट्यूशन में बिल्ड होना चाहिए। नहीं तो आप सोचिए अगर आपके इंट्यूशन में चीजें बिल्ड नहीं होंगी, आपके रिएक्शन बिल्ड नहीं होंगे, तो आपको हर सिचुएशन को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ एक्शन ले पाएंगे। तो आप ऐसी चीजें चाहते हैं जो कि आप आसानी से समझ सकें और दोहरा सकें। आपको एक पैटर्न दिखा, आप दोहरा दो उस चीज को। और उससे उसे यह भी लगता है कि वो एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, क्योंकि उसे एहसास दिलाया जाता है। आपको एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे कि आपको एक कंफर्ट भी आता है कि आप एक बहुत बड़े मूवमेंट का हिस्सा है। और इसमें मार्केटिंग और पीआर मशीनरी का बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट टाइम अपने फेवरेट स्टार पर्सनैलिटी के बारे में कोई बहुत अच्छी चीज सुनिएगा, तो सोचिएगा कितना सच कितना पीआर। और इन्हीं मार्केटिंग और पीआर की मशीनरी जन्म देती है रिचुअल्स को। धर्म में एक गिवन टाइम या गिवन डे में सबको पूजा करनी है, या किसी ब्रांड के जूते हर लॉन्च पर खरीदना। इमोशन को रिपीट करने की मशीन है रिचुअल, और ब्रांड्स इसे समझते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो।
सेलिब्रिटी जिसे कैश करते हैं, राजनीति से हथियार बनाती है, और इंसान वो इसे श्रद्धा कहकर दोहराता रहता है बिना सवाल पूछे। रिचुअल्स दिमाग को आराम देते हैं, इसलिए हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं उस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस करते जाओ। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और सबसे बड़ी ताकत भी। तो अगली बार आप कोई रिचुअल करें तो सोचिएगा नहीं, क्योंकि यही तो रिचुअल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पावरफुल पॉइंट है। रिपीट विथआउट क्वेश्चनिंग। और अगर सोचने लगे तो दुनिया खाली सी लगने लगती है। जुड़े रहिए, ये सफर है खुद को बेहतर समझने का।